हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुपर फास्ट फिजिक्स अकेडमी में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे हम कि दर्पण क्या है। तो दोस्तों देखते रहिए। दर्पण दोस्तों दर्पण गोलीय दर्पण के कटे हुए भाग होते हैं। मान लीजिए ये हमने यहाँ से काट कर ये हुआ, यही निकलेगा। दर्पण गोलीय दर्पण के वे भाग होते हैं जिसके बाहरी पृष्ठ पर कलई कर देने पर वह अवतल दर्पण होता है, जबकि उसके भीतरी पृष्ठ पर कलई कर देने पर वह उत्तल दर्पण होता है। दोस्तों दर्पण गोलीय दर्पण के वे भाग होते हैं या कटे हुए वे भाग होते हैं जिसके बाहरी पृष्ठ पर कलई कर देने पर अवतल दर्पण प्राप्त होता है, जबकि अंदर वाले पृष्ठ पर कलई कर देने पर उत्तल दर्पण प्राप्त होता है। दोस्तों आगे जानते हैं वक्रता केंद्र, वक्रता, त्रिज्या, ध्रुव, फोकस दूरी। दोस्तों ये सारी चीजें दर्पण में होती हैं। तो आइए जानते हैं दर्पण में किस प्रकार होती हैं और ये कहाँ होती हैं। दोस्तों गोलीय दर्पण जिस गोले के कटे हुए दर्पण जिस कटे हुए, मान लीजिए ये दर्पण है, दर्पण जिस गोले के कटे हुए भाग होते हैं उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लीजिए ये एक गोलीय दर्पण है और इसमें से इतना काट के ये एक दर्पण बना दिया गया, तो इस गोले का केंद्र मान लीजिए ये है, तो इस दर्पण का वक्रता केंद्र ये सेंटर होगा, इसे C से व्यक्त करते हैं, जबकि वक्रता त्रिज्या R होगी तथा ध्रुवण ये केंद्र है, इसके बिंदु मिडिल पॉइंट को कहते हैं। मतलब ये दर्पण है तथा इसकी लंबाई इतनी है, तो इसके मिडिल पॉइंट को इस दर्पण का ध्रुव कहेंगे तथा फोकस वक्रता त्रिज्या या वक्रता केंद्र तथा ध्रुवण के बीच की दूरी को फोकस कहते हैं तथा फोकस ध्रुव तथा फोकस के मध्य की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसको छोटी f से व्यक्त करते हैं तथा इसको f से व्यक्त करते हैं, इसको p से व्यक्त करते हैं तथा इसको r से व्यक्त करते हैं। दोस्तों एक बार दोबारा से, गोलीय दर्पण जिस किसी गोले के कटे हुए भाग होते हैं उस, मान लीजिए ये गोला है, इसके इस भाग को काट कर
एक दर्पण बनाया जाए और इसके बाहरी पृष्ठ पर कलाई कर दी जाए तो यह अवतल दर्पण होगा, अवतल दर्पण होगा। तथा इसके इस वाले पृष्ठ पर कलाई कर दी जाए तो यह उत्तल दर्पण होगा। दोस्तों, दर्पणों में प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तन होता है। दर्पणों में प्रकाश का परावर्तन होता है। गोलीय दर्पण के केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं, इसको सी से व्यक्त करते हैं। वक्रता केंद्र तथा ध्रुव के बीच की दूरी को आर कह वक्रता त्रिज्या कहते हैं, इसे आर से व्यक्त करते हैं। या यूं कहें, दर्पण से लेकर यानी गोलीय दर्पण की परिधि से लेकर उसके केंद्र तक की दूरी को आर कहते हैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ध्रुव, ये मान लीजिए इतना हमारा बड़ा दर्पण है तो इसकी मिडिल पॉइंट को ध्रुव कहेंगे। फोकस, ध्रुव तथा फोकस दूरी नहीं, ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या के बीच की दूरी को फोकस कहते हैं। या वक्रता त्रिज्या आर की, मतलब आर की आधी दूरी को, दोस्तों सूत्र होता है F बराबर R/2। अगर फोकस मान लीजिए R दी हो तथा F ज्ञात करनी हो तो उसमें हम 2 का भाग देते थे तथा फोकस दूरी F, जिसको फोकस दूरी को F से व्यक्त कर दिया, फोकस दूरी को छोटी F से व्यक्त कर दिया तथा फोकस को F से व्यक्त कर दिया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।